थर थर कांपेगा पिया मेरा, ओहो थर थर कांपेगा पिया मेरा। थर थर गात तेरा ही नहीं कांप रहा, और जिनके नीचे अगर पानी लिकड़ गया उनका भी थर थर ही कांप रहा गात। देख ले गीले भी बैठे, हाँ इनकी भी हिम्मत है पर पूरी मौज ले रहे। इन्हों कहते हैं कि मौज लो रोज लो, कि मौज लो रोज लो, और ना मिला तो खोज लो। पूरी मौज ले रहे। कह दे राजबाला, सुन ले। थर थर कांपेगा पिया मेरा, इस सामन की बरसात में। ओ चुपकी हो जा, सुन लेगा कोई, सुन लेंदे कोई दिक्कत ना है। बाला आधी रात में। अच्छा हाँ थर थर कांपेगा पिया मेरा, थर थर कांपेगा पिया मेरा, सावन की बरसात में। चुपकी हो जा, सुन लेगा कोई, बाला आधी रात में। बाला पिया जी बाला हो। जवानी में भरपूर हूर तेरी, जवानी में भरपूर हूर तेरी, कब तक राज छुपावेगी। भेद खुला तो मारे जावे, सर मेरा तरवावेगी। भेद खुला तो मारे जावे, सर मेरा तरवावेगी। जवानी में भरपूर हूर तेरी, कब तक राज छुपावेगी। ओ भेद खुला तो मारे जावे, सर मेरा तरवावेगी। भेद खुला तो मारे जावे, सर मेरा तरवावेगी। कब तक दुखड़े पावेगी। हो कब तक दुखड़े पावेगी, क्यों देर करे मुलाकात में। थोड़े दिन की बात बावड़ी, पूरी कर दो चाहत में। ओ बाला हो पिया जी बाला हो पिया जी। भाई रे! पिया जी हाँ जी, ये मौसम तो देख ले पहले। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। कजरे न ले लई मेरी जान, हाय मैं तेरे कुर्बान, हाय मैं तेरे कुर्बान। लेकिन
पर की मोर गाई का ओ जल पर की मोर गाई का दिल रोवे इस हालात में। मत ना रोवे, मत ना करे धीर वीर तू, आग लगा रही पात में ओ बना हो पिया जी बाला पिया जी। किसी और से मिलके आ रहे हैं, किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। राजबाला इतने लटके झटके मत दिखावे, ऐसा ना हो कभी परेशानी बन जा। अच्छा हाँ पिया जी देख मेरा अब मन भी डोल रहा तन भी डोल रहा, अब रुका नहीं जा रहा एक मिनट भी मेरे पे। तेरा मन और तन सब कुछ डोल रहा है, ये तो मुझे मालूम है। अच्छा मुझे दिखाई भी दे रहा है, हाँ लेकिन समझदारी से और बुद्धि विवेक से इस बात को यही समापन करने की कोशिश कर राजबाला। अच्छा हाँ वरना वरना क्या? वरना ये है हाँ कि तुझको पता है आग का और फूस का बैर भी होता है। ओहो मैं आप बहुत तो सारी पुराने ख्यालों में खो गए। मैं बहुत सारी बातों को सहन कर रहा हूं राजबाला, क्योंकि मैं धर्म के रास्ते को छोड़ूंगा नहीं, धर्म के कगार में लगा हुआ हूं। अच्छा वरना इतना समय में नहीं लगाता। के वापिस नहीं आता तीर चल जाने के बाद। अच्छा के वापिस नहीं आता तीर चल जाने के बाद। अरे कौन पूछेगा तुझे ये हुस्न ढल जाने के बाद, अब तो जवानी है। अच्छा फिर तुझे बुढ़ापा आ जाएगा, फिर कोई नहीं पूछेगा, चिंता मत करे, फिर तेरे कोई दांत नहीं देखेगा। 3 चीज इंसान को जिंदगी में कभी नहीं भूलनी चाहिए। क्या? 3 चीज बाबूजी इंसान को जिंदगी में कभी नहीं भूलनी चाहिए, कर्ज फर्ज और मर्ज। फर्ज से मैं नहीं हट सकता ओहो और कर्ज से मैं नहीं हट सकता, और मर्ज जो मेरे अंदर है वो बहुत कम लोगों के अंदर है। हाँ हाँ बिल्कुल राइट। तो तीनों बातों का मुझको ख्याल रखना है। जब तक ये रकम मुझ पर उधार है, जब तक नाता वही रहेगा जो हमसे पहला मेरा और तेरा था। अच्छा हाँ। तो सुन ले। कहिए। डोले मेरा तन डोले यो, नब में बिजली कड़े कैसे। सारी आग बुझा दूंगा क्यों, बन के सोला बढ़ कैसे। सारी आग बुझा दूंगा क्यों, बन के सोला बढ़ कैसे। मन डोले मेरा तन डोले यो, नब में बिजली कड़े कैसे। सारी आग बुझा दूंगा क्यों, बन के सोला भड़ कैसे। सारी आग बुझा दूंगा क्यों, बन के सोला भड़ कैसे। दिल में काटा रड़ कैसे। ओ दिल में काटा रड़
कैसे यूं हम वीरों की जात में। भर भर लड्डू। थोड़े दिन की बात और है, चिंता मत करे राजबाला। लो लड्डू ले लो। थोड़े दिन की। ओ ले लड्डू ले। पहले ही बनवा दिए लड्डू। भर भर लड्डू बंटवा दूंगा थाली और परात में। ओ भर भर लड्डू बंटवा दूंगा थाली और परात में। ओ बाला पिया जी, बाला हो पिया जी। हरी हरी चुड़िया गोरी है कलैया, तेरा दे मुझे हरी हरी चुड़िया। अपना बना ले मुझे बालवा गोरी है कलैया। तेरे क्या दर्द है नू बता। ये भी कह रहे हमारा भी थोड़ा सा हो जाए। अच्छा तू इनके चक्कर में मत पड़े राजबाला। हाँ। ये दोनों रल्ला बिल्ले एक जैसे हो रहे हैं। ये जो है जाकर के राजा से शिकायत कर देंगे। हाँ राजा को जाकर के सूचना दे देंगे कि क्या गुफ्तगू हो रही है दोनों के बीच में, और भेद खुल जाएगा। 1 मिनट में पकड़े जाएंगे कि ये साले बहनों ही नहीं, ये मर्द वीर हैं। अच्छा हाँ तो सुन ले। अंतिम कल एक बार रागनी थोड़ी सी मनोरंजन की है, अच्छी लग रही है तो एक बार ताली जरूर बजा दें। जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए। राजबाला जी फटाफट कह दे तू अब जो कहना चाह रही है। अब कुछ हल्की होगी बारिश। अच्छा हाँ अब उद्गार नहीं कही जाएगी क्या? ना ना, माहौल के हिसाब से चलना पड़ेगा। माहौल हाँ। रिम झिम मेघा बरसे आग लगा वे पानी में। राजा रानी सुन लेंगे मत बोले ऊंची वाणी में। राजा रानी सुन लेंगे मत बोले ऊंची वाणी में। रिम झिम मेघा बरसे आग लगा वे पानी में। राजा रानी सुन लेंगे मत बोले ऊंची पानी में। राजा रानी सुन लेंगे मत बोले ऊंची पानी में। आवे मजा कहानी में। ओ आवे मजा कहानी में जब रात कटेगी बात में। ब्रह्मपाल नागर हम दोनों पावेंगे हवालात में। ओ बाला हो पिया जी, बाला हो पिया जी। सर धड़ कांपे गाल पिया मेरा, सर धड़ कांपे गाल पिया मेरा। सावन की बरसात में चुपकी हो जा सुन लेगा को खाना आधी रात में। वो चुपकी हो जा सुन लेगा को आधी रात में।
चोट लगी, मेरे जी के जी पे क्या बनगी। ओ मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनगी हो, आज करण की मां बनगी। ओ सुन के भारी चोट लगी हो, सुन के भारी चोट लगी, जी के जी पे क्या बनगी। मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनगी हो, आज करण की मां बनगी। अरे बाबाड़ा तने बता मेरे से कौन सा फर्ज निभाया, छाती से लिया बेटे को तने कितना दूध पिलाया, री हो कितना दूध पिलाया। ओ मुझू में ना प्यार करया, बस एक यो लाड लड़ाया। मुझे दे के जन्म, मुझे दे के जन्म, मारने खातर गंगा बीच बहाया, री हो गंगा बीच बहाया। लिया एक सूत्र ने काट मेरे पे, लिया एक सूत्र ने काट मेरे पे, हर की नरम निगाह बनगी। मतलब कारण बेटे खानी आज कर की मां बनगी हो, आज कर की मां बनगी। कोई बात नहीं, लिखवा दे। बाबूजी लाल सिंह जी भौकरका से 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। 500 रुपए हमारे बाबूजी आदरणीय जयवीर यादव जी उनकी तरफ से दिए गए हैं। बड़ा धन्यवाद, बड़ा प्यार। दूसरे नंबर पे, क्योंकि जो भी नाम पुरस्कार आए उनको भाई विजेंद्र जी लिखते रहे, बीच बीच में बोलता रहेंगे तो कहीं ना कहीं किस्से का, कथा का रस खराब होता है, तो इसलिए लिख ले, रागनी के बाद में बोल देंगे सभी का नाम। दूसरे नंबर पे वो कर्ण बलि किस तरह महारानी कुंती से क्या कहते हैं, क्या बताया भला। हो अपने से अपने से ज्यादा जग में, मन अपने से ज्यादा जग में जीवन बेकार नहीं देखा। किस तरिया मैं किस तरिया माँ कहूँ तुझे, मन माँ का प्यार नहीं देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा। मैं जहाँ गया अपमान हुआ, आदर सत्कार नहीं देखा। नीचे को मेरी नीचे को रही नजर निगाठा के संसार नहीं देखा, के संसार नहीं देखा। वो जिस इज्जत का मोल तोलना, जिस इज्जत का मोल तोलना, मेरी वाई इज्जत बेभावन की। मतलब कारण बेटे खानी आज कर की मां बनगी हो, आज कर की मां बनगी। जीवन बेकार नहीं देखा, किस तरिया माँ कहूं तुझे, मैंने माँ का प्यार नहीं देखा। जहां गया अपमान हुआ, आदर सत्कार नहीं देखा। मेरी नीचे को रही नजर निगाह ठाके संसार नहीं देखा।
अरे जिस इज्जत का मोल तोलना, जिस इज्जत का कोई मोल तोल नहीं होता, जिस इज्जत का मोल तोलना मेरी वाह इज्जत बेभा बनगी, मतलब कारण बेटे खानी तू आज करण की मां बनगी। हे महारानी, अगर जो आप आज मेरे पास में आई हो तो आप अपने किसी ना किसी मतलब को सिद्ध करने के लिए आई हो, वरना अभी नहीं, अब से पहले भी कई बार तुम्हारा और मेरा आमना सामना हुआ है। उस समय तो इस बात को कहती कि मैं तेरी मां लगती हूं। तीसरे नंबर पे कैसे क्या कहने लगे करण बली। अरे मां बन के ओ मां बन के तुड़वावण आई। ये कहती है महारानी कुंती के कोई बात नहीं, अगर ये तू अपने भाइयों में नहीं मिलना चाहता तो दुर्योधन का साथ छोड़ दे, अपने भाइयों में रहना चाहिए तुझे, लेकिन कोई बात नहीं। कहती है मां बन के तुड़वावण आई, मेल मेरे बचपन का, झूठे आंसू काढ़ बना रही तू पागल आज करने कारी हो, पागल आज करने का। तनयो जीवन अंधकार करया, उन चंदा करया गगन का, मर के भी दिखे मर के भी एहसान मेरे पे ना उतरे दुर्योधन कारी हो, उतरे दुर्योधन का। ओ मिलके दगा करण वालों की, मिलके दगा करण वालों की, दरगाह में रूह शाह बनेगी, मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी हो, आज करण की मां बनेगी। पल्ला पसार दिया महारानी कुंती ने और यह कह दिया कि बेटे तू अपने भाइयों में नहीं मिलना चाहता तो कोई बात नहीं, मैंने जमाने में सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है। जो 5 बाण तेरे पास में गुरु परशुराम के दिए हुए हैं, उन 5 बाणों को मेरी झोली में डाल दे। साथियों, करण बली इस बात को भली भांति समझ गए कि महारानी को तो किसी ने सिखा करके समझा करके भेजा है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कह दिया था अगर करण बली अपने 5 भाइयों में ना मिले तो उसके पास में जो वो 5 बाण शक्ति के रूप में गुरु परशुराम के हैं उनको दान में ले आना। अगर जो तूने दान का नाम रख करके उन 5 बाणों को मांग लिया तो कर्ण मना नहीं करेगा, क्योंकि कर्ण बहुत बड़ा दानी है। करण बली भी समझ गए और क्या कहते हैं अंतिम कली के द्वारा। बाद मेरे पे इतने दिन के बाद मेरे पे क्यों दान मांगने आई है। जिन बाणों का गर्व मुझे वो बाण मांगने आई है, बाण मांगने आई है। जब 6 बेटे हैं तेरे 5 के क्यों प्राण मांगने आई है। बाणों का तो नामकरण की तू जान मांगने आई है, हो जान मांगने आई है। ओ लड्डन सिंह राजबल मेरी, लड्डन सिंह राजबल मेरी, हटके फिर कचा बनेगी, मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी, आज करण की मां बनेगी। वो सुन के भारी चोट लगी हो, सुन के भारी चोट लगी, जी पे क्या बनेगी, मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी हो, आज करण की मां बनेगी। रे सब तरिया लाचार हुई, ओ मेरा दिल रोवे जड़ क्या कह दे।
मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे हो सब दरिया लाचार हुई हो सब दरिया लाचार हुई मेरा जीरो में चढ़ क्या कहते मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे बहुत अच्छे हाँ। तेरे में पापन भर पाई जग में मैं पापन भर पाई जग में इस जीने के खाड़े ते करन बलि तेरे दाग लगे यो मेरे कर्म पे मारे से मैं माता तू बेटा से के फायदा बात उखाड़े से धुन का ही लिकड़ा करते हिरते गुलर का फाड़े से लाग छुपाओ छुपती ना यो लाग छुपा छुपती ना यो दिल की बात बिना कहते मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे हे महारानी कहिए बेटा करण माँ शब्द इस संसार के अंदर बहुत बड़ा होता है जानती हूँ अभी नहीं अब से पहले भी कई बार तेरा और मेरा आमना सामना हुआ है। बिल्कुल। जिस समय द्वंद्व युद्ध के मैदान में अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर घोषित किया जा रहा था, उस समय मैंने चुनौती दी थी अर्जुन को कि अर्जुन अगर जो तू युद्ध में मुझे परास्त कर देगा तो मैं मान जाऊंगा कि तू सबसे बड़ा योद्धा है। तो मुझे शूद्र जाति का कहकर के गुरु द्रोण ने बैठा दिया था। यह कहा था कि या तो श्रेष्ठ वर्ण हो या क्षत्रिय हो, उनको ही द्वंद्व युद्ध में हिस्सा लेने का अधिकार है, शूद्रों को नहीं। उस दिन तुम वहां मौजूद थी। आप कहते थे कि ये शूद्र नहीं है, ये क्षत्रिय है, इसको मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी तुझे अपने मां मान लेता, मैं तुझे मां का दर्जा देता। लेकिन महारानी सबके मुंह पर वहां पट्टी बंध गई। केवल मेरे मित्र दुर्योधन ने खड़ा होकर के मुझे छाती से लगा करके ये कहा था कि आज से शूद्र नहीं है, मेरा मित्र है, मैं इसको अंग देश देता हूं। तो हे महारानी, अगर जो तुम मेरी मां बनना चाहती थी तो उस दिन मेरी मां बनती। बेटा करण, उस दिन मैं ये ना कह सकती थी दुनिया के सामने कि करण मेरा बेटा है और मैं उसकी मां हूं। ऐसी क्या बात है, नहीं कह सकती थी। आज मैं तुझे बताऊंगी कि किस कारण तू मेरे पैदा हुआ था। आज एक एक बात तुझे मैं खोल के बताऊंगी। बताइए महारानी। एक रोज का जिक्र महल में, एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था। वशीकरण मंत्र सेवा करे दुर्वासा से पाया था। मंत्र पे विश्वास कराना सूरज पे अजमाया था। नाम मिटा ऋषि के वचन करण मन यूं ग्वारी ने जाया था। ऐसे कर्म करण वाली को, ऐसे कर्म करने वाली को इस जग में कौन भला कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती न कहे
ऋषि आया था, वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया था। उस मंत्र पे विश्वास होया ना, वो सूरज पे अजमाया था। ना मिटे ऋषि के वचन करण मैंने न्यू कुआरी न जाया था। हाँ। और ऐसे कर्म करण वाली को इस जग में कौन भला कह दे। मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कह मां कह दे। ए बेटे, एक रोज हमारे राज के अंदर दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने मेरे मुकद्दर को, मेरे नसीब को और हस्तरेखाओं को देख करके मुझे एक वशीकरण मंत्र दिया कि मंत्र तुम्हारे जीवन में बहुत काम आने वाली चीज है। जब तुम्हें कभी पुत्र की चाहना हो तो जिस देवता का नाम लेकर के आप इस मंत्र का जाप करोगे, उसी के वरदान से तुमको पुत्र प्राप्त होगा। क्योंकि वो मेरा भविष्य जानते थे। मुझे उस मंत्र पर विश्वास नहीं हुआ। एक समय कुंवारी अवस्था में मैंने सूर्य को जल देते समय सूर्य का नाम लेकर के उस मंत्र का आवाहन कर दिया। सूर्य के वरदान से तू मेरी कोख में पड़ा बेटे। कुंवारी अवस्था में मैंने तुझको जन्म दिया। लोक लाज के भय के कारण मैं तुझे अपना न सकी। तेरे माथे पर ये जो सूर्य का निशान है, ये जो सूर्य का तेज है, ये इस बात का साक्षी है कि तू मेरा बेटा है और सूर्य पुत्र है। हे महारानी, कहिए बेटा करण। अगर जो आपके मन के अंदर और भी कोई बात हो, और भी कोई राज आपने छिपा करके रखा हो, तो आज किसी भी राज को छिपा करके मत रखो। मुझको सारे राजों से तो सुनिए करण मेरी बात। रूबरू कराइए। भक्ति भाव भजन सेवा कर सब दुनिया से खो दी मैं। के फल का एतबार करूं जब बेलात से बोदी मैं। लोक लाज और बह के कारण कात रहा न सोती मैं। करण सौंप के आई तुझे इसे गंगा जी की गोदी में। माँ आगे अपने जीवन का, मेरा मन भर जाएगा मां करण मुझे कुंती ना कहे मां कह दे। मेरा मन भर जाएगा मां करण मुझे कुंती ना कहे मां कह दे। महफिले सजाए बैठे हैं। हाँ भाटी जी, क्योंकि मैं कमेटी वालों से मेरा निवेदन है, ये रिकॉर्ड हो रहा है कार्यक्रम, और जो स्वागत गीत है रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे चेयरमैन जी यहाँ आ जाएंगे तो ये पूरे भारतवर्ष में यूट्यूब के द्वारा देखा जाएगा। आपने चेयरमैन साहब को साइड में खड़ा कर दिया, गीत यहाँ पर हो रहा है। कैमरे के सामने आ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत बड़ी कंपनी, कैसेट कंपनी आज यहाँ पहुंची हुई है। चेयरमैन साहब जी आ जाओ, कोई बात नहीं। हमारे भारतवर्ष की बहुत बड़ी कैसेट कंपनी आज यहाँ पर पहुंची है, जो इस कार्यक्रम को लाइव रिकॉर्ड कर रही है। एक हफ्ते बाद ये यूट्यूब पर पूरे भारतवर्ष में देखा जाएगा। तो मेरा निवेदन है कमेटी वाले भी आ जाए, आप भी आ जाए, दो चार जो हमारे बुजुर्ग हैं भाई, जो समस्त कमेटी है वो भी आ जाओ। इस गीत के, स्वागत गीत के माध्यम से पूरे देश में आपको सुना जाएगा, देखा जाएगा। और भाई लाइव रिकॉर्ड करें पूरी कमेटी के चेहरे, और चेयरमैन साहब का भी चेहरा साफ आना चाहिए। आइए भाटी जी, आप सुनाएं स्वागत गीत। चलिए।
देव भाव की संस्कृति हमारे भारतवर्ष की रही है। अतिथियों का स्वागत सम्मान भारतवर्ष के अंदर बिल्कुल भगवान की तरह किया जाता है। और आज हमारे भगवान बनकर के हमारे माननीय श्री पंकजशील जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो विकास पुरुष के रूप में उभर करके जिन्होंने बहुत काम इस बस्ती के लिए किए हैं। एक बार पुनः जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली। वो आए हैं सम्मान में हम महफिले सजाए बैठे हैं। पंकज जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। सील साहब के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। वो आए हैं सम्मान में हम महफिल सजाए बैठे हैं। सील साहब के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। पंकज जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। सुबह तड़के जब दिल धड़के सुबह तड़के याद तुम्हारी आती है। जब तुम महफिल में होते हो शम्मा खुद ही जल जाती है। जब तुम महफिल में होते हो शम्मा खुद ही जल जाती है। हम भी हृदय में श्रद्धा के, हम भी हृदय में श्रद्धा के वह दीप जलाए बैठे हैं। पंकज जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। चेयरमैन जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। और मैं इसी स्वागत गीत पर खुश होकर के, स्वागत गीत शुरू भी नहीं हुआ था, हमारे चेयरमैन साहब ने तभी 500 रुपए का पुरस्कार देकर के हमारी पार्टी का सम्मान बढ़ा दिया था। एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जाए, जोरदार ताली। उन्होंने गाना गाने से पहले ही कि भाई गाना हो या ना हो, लेकिन आप अपना इनाम पुरस्कार जो आपका है आप ले लीजिए। आदरणीय तेजराम जी भोकरका से उनकी तरफ से भी इस गीत पर खुश होकर के 100 रुपए से सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाटी जी। इतने बड़े दानवीर जिन्होंने 50 लाख का काम यहाँ पर किया, कलाकार के लिए 500 रुपए दे रहे हैं। कम भैया 1100 तो स्वागत गीत में होने चाहिए। मार दो ताड़ी एक बार। अरे आगे बढ़ना सीख लिया, आगे बढ़ना सीख लिया, पाछे कदम हटाया ना। पंकज जैसा शेर क्षेत्र में तोहे से भी पाया ना। पंकज जैसा शेर क्षेत्र में तोहे से भी पाया ना। अरे विकास कार्य करवा के, विकास कार्य करवा के हरी शान बढ़ाए बैठे हैं। पंकज जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। सील साहब के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। जब भाई इतना दानवीर हो, हमारा जो प्रत्याशी है, हमारा जो नेता है, बेटा है, अगर जो इतना दानवीर हो और इतना सबको सम्मान देने वाला हो, तो लाखों लोग उनके लिए बोल उठते हैं, एकदम खड़े हो जाते हैं। कैसे? अरे लाखों लोग बोल उठेंगे। 25 लाख और दे दिए गांव के लिए। ताली बजा दे एक बार, जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली। और मैं कलाकारों के लिए भी थोड़ी सी राशि बढ़ा दो चेयरमैन साहब। हाँ भाई 500 कम है, 500 कम है चेयरमैन साहब, थोड़ी सी राशि और बढ़ाओ। हाँ भाई 1100 हो गए, एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली आपके लिए, जोरदार ताली। क्योंकि हम ही जोर लगा रहे हैं, जो गांव का विकास हो रहा है, हम भी मेहनत पूरी कर रहे हैं कलाकारों की तरफ से। भाई मेहनत अगर जो हमारी भी अच्छी लग रही है तो ताली बजा दो एक बार, जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए।
आदरणीय लिंकू जी लोकला से उनकी तरफ से भी 100 रुपए स्वागत गीत पर खुश होकर के मान्य सील साहब के स्वागत गीत पर हमको दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए लाखों लोग बोल उठेंगे एक तुम्हारे नारे पे, वोट तो वोट, वोट तो वोट, प्राण भी देंगे आपके इशारे पे, वोट तो वोट, प्राण भी देंगे आपके इशारे पे। अरे नीरज भाटी महफिल में ब्रह्मपाल नागर के चेले रंग जमाए बैठे हैं, जी के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं, सील साहब के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। वो आए हैं सम्मान में हमें महफिल सजाए बैठे हैं, चेयरमैन जी के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं, पंकज जी के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए दोनों हाथों की, जोरदार ताली। गाँव भाकर का जिला गुरुग्राम में कैसी छा रही अजब बहार, जय हो, और चल रहा भंडारा और हो रही जय जयकार रे, चल रहा भंडारा और हो रही जय जयकार। गाँव भोकर का जिलो गुरुग्राम में कैसी छा रही अजब बहार, चल रहा भंडारा ये हो रही जय जयकार रे, चल रहा भंडारा अरे हो रही जय जयकार। हनुमान बजरंग बली का हर वर्ष भरे यहाँ मेला, हर वर्ष भरे यहाँ मेला रे, हर वर्ष भरे यहाँ मेला। अरे भौकर का बस्ती के अंदर आता पब्लिक का रेला, आता पब्लिक का रेला रे, आता पब्लिक का रेला। हनुमान बजरंग बली ने सब करे सपने साकार रे, चल रहा भंडारा और हो रही जय जयकार रे, चल रहा भंडारा और हो रही जय जयकार। जय हो भाई महाराज की जय। और भाई आसपास से सभी क्षेत्र से आदरणीय बाबूजी निहाल सनोप मौर सिंह जी, जी हाँ निहाल सनोप मौर सिंह जी, वो इस गीत पर खुश होकर के भाई 500 रुपए से हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली। जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम की ये समझ लीजिए कि लगभग 50-55 साल पहले नींव रखी माननीय श्री अमीलाल भगत जी, जिनके परिवार के ये बेटे पोते हमारे बीच में यहां बैठे हैं। एक बार भाई जोरदार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। इंसान चले जाते हैं लेकिन उनकी बातें और उनकी यादें रह जाया करती हैं।
आइए किस तरह से क्या बताया भला। श्री अमीलाल जी गए स्वर्ग में, ओ मंदिर की नीम जमागे, ओ मंदिर की नीम जमागे रे, मंदिर की नीम जमागे। अरे पुत्र रामेश्वर इस बस्ती में तेरे नाम को और बढ़ागे, तेरे नाम को और बढ़ागे रे, तेरे नाम को और बढ़ागे। हो अरे सूबेदार हुक्म सिंह का भी आज फैला कारोबार रे, चल रहा भंडारा हो रही जय जयकार रे, चल रहा भंडारा और हो रही जय जयकार। बोलिए बालाजी महाराज की। और आदरणीय लक्ष्मी नारायण सरपंच जी जिन्होंने 500 रुपए पहले और 100 रुपए भाई इस गीत पर खुश होकर के दे रहे हैं, मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय जयवीर यादव जी, जी हाँ, हमारे परम आदरणीय जयवीर यादव जी जिनका बड़ा प्यार बड़ा सम्मान और कमेटी की जो जिम्मेदारी रेख देख में लगे हुए हैं, जिन्होंने 500 रुपए पहले और 500 रुपए फिर दे करके हमारे कलाकारों का सम्मान किया, बार बार धन्यवाद देते हैं। आदरणीय श्री विजय सिंह थानेदार जी हाँ, आदरणीय विजय सिंह थानेदार जी वो भी 101 रुपए देकर के इस गीत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय ब्रह्म प्रकाश जी भौकरका से उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार इस गीत पर खुश होकर के दिया गया है। मैं कामना करता हूं बाबा से कि हे बाबा बजरंगबली महाराज, जिस भंडारे से धन की उत्पत्ति कलाकारों के लिए आप दे रहे हैं, हमेशा 100 गुना उत्पत्ति उस भंडारे में हमेशा भरी रहे और हमेशा इसी तरह से इस बस्ती के अंदर खुशियों के दीपक जलते रहे। आदरणीय पूर्व सरपंच बनी सिंह जी, हाँ पूर्व सरपंच आदरणीय बनी सिंह भाई, वो इस गीत पर 1100 रुपए का पुरस्कार देने के बाद जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली। मैं पूर्व सरपंच साहब का बार बार धन्यवाद करता हूं। और 100 रुपए आदरणीय श्री मामराज जी, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय श्री रामवीर जी जेसीबी वाले भौकरका से, वो भी 500 रुपए का पुरस्कार इस गीत पर खुश होकर के हमारी गायन मंडली के लिए इस भजन पर दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। चल रहा भंडारा अरे हो रही जय जयकार रे, चल रहा भंडारा अरे हो रही जय जयकार। और भाई बाबा अमीलाल भगत जी हाँ, आदरणीय स्वर्गीय बाबा अमीलाल भगत जी, उनके समस्त परिवार की तरफ से इस भजन पर खुश होकर के 1100 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए दिया गया। एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी हो जाए, जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए आदरणीय श्री निहाल सनोप मौर सिंह जी, जिन्होंने 500 रुपए पहले और 500 रुपए फिर देकर के इस गीत का सम्मान बढ़ाया है, मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। हमेशा जिन्होंने भी हमको दान दिया, जिन्होंने भी मंदिर में दान दिया, सभी का 100 गुना बढ़ा करके बाबा बजरंगबली उन्हें वापस करें। बोल सच्चे दरबार की।
और भाई महिपाल जी पूर्व सरपंच साहब, उनकी तरफ से भी 100 रुपए इस गीत पर खुश होकर के दिए गए हैं। पूर्व सरपंच साहब का भी बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय बसंता जी पालसौली से, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया, बार बार धन्यवाद। आदरणीय श्री कृष्ण चौधरी जी नया गांव से, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, उनका भी बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। तेरा पड़पोता विजय सिंह भी तेरे चरणों शीस झुकावे, तेरे चरणों शीस झुकावे रे, तेरे चरणों शीस झुकावे। अरे सड़पोता तेरा भाग्य राव भी तने सच्चे दिल से चाहवे, तने सच्चे दिल से चाहवे रे, तने सच्चे दिल से चाहवे। नीरज भाटी भी शीश झुका के सदा करे तेरा प्रचार रे, चलेगा भंडारा अरे हो रही जय जयकार रे, चलेगा भंडारा हो रही जय। जितने भी भगत सच्चे दिल से आज इस दरबार में आए, दोनों हाथ उठा ले, अंतिम लाइन है भजन की, सभी उठा ले दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ में सभी को बोलना है, चल रहा भंडारा अरे हो रही जय जयकार रे, चल रहा भंडारा अरे हो रही जय जयकार रे, चल रहा भंडारा अरे हो रही जय जयकार रे, चल रहा भंडारा अरे हो रही जय जयकार। हो मैं उसे समुंदर मानूं, हो मैं जिसमें हो गहराई, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई रे हो कर तुम्हारा भाई, मैं उसे समुद्र मानो हो, उसे समुद्र मानो हो, जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर तुम्हारा भाई रे हो कर तुम्हारा भाई। हेलो हेलो साफ कर दो। हेलो हेलो हेलो, बहुत अच्छे। अभी दो लाइन आपने सुनी कि मैं उसे समुद्र मानो हूं, मैं जिसमें हो गहराई, धर्म युधिष्ठिर से मत कहना ये करण तुम्हारा भाई। पहली कली में क्या बताया, थोड़ा उठाएं इसे भी। हाँ हाँ। और फिर पाछे पछतावेगी ओ, फिर पाछे पछतावेगी जो एक बार खुल जा बात दिखे, सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे, सर्वग्रहण सा लग जाएगा दिल की बदलेगी रात दिखे, राजपाठी और बहु बेटों से तू धो बैठेगी हाथ दिखे, धो बैठेगी हाथ दिखे, अपने हाथों अपने आगे अपने हाथों
और पहले खुल जा भेद अगर यो, पहले खुल जा भेद अगर यो, जाल रचाने ना देता, जो तेरे साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता। मैं अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता, चाहे इन्नर करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता रे, ना देता। इतनी कह के कर्ण बलि की, इतनी कह के कर्ण बलि की भर के छाती आई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे हो, कर्ण तुम्हारा भाई। पहले खुल जा भेद अगर यो जाल रचाने ना देता, जो तेरे साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता। मैं अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता, चाहे इंद्र करता जोर चीर के हाथ लगाने ना देता। और इतनी कह के कर्ण बलि की फिर भर के छाती आई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई। गमगीन हो गए कर्ण बलि भी और महारानी कुंती से कहने लगे कि हे महारानी, अगर जो आपने मुझे पहले बता दिया होता कि ये 5 पांडव मेरे भाई हैं, द्रौपदी मेरे 5 भाइयों की पत्नी है, तो दुर्योधन और दुशासन की तो हिम्मत क्या। अगर जो देवताओं का राजा इंद्र भी आकर के द्रौपदी के चीर को छूने की कोशिश करता तो इस कर्ण बलि के होते हुए संभव नहीं था। लेकिन तूने बहुत देर कर दी। अब मेरे भाई 12-13 वर्ष बनों में धक्के खा करके अपनी मंजिल के करीब आए हैं। अगर जो तूने उन्हें बता दिया कि मैं उनका बड़ा भाई हूं तो क्या हो जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या बताया भला। हर टोल के मंजिल तक आए टोल के मंजिल तक आए, वो डुले डुलाए रह जाएंगे। हृदय अंदर घाव छुले, वो छुले छुलाए रह जाएंगे। बलवानों के बाण जोर पे तुले तुलाए रह जाएंगे। फिर तेरी बहू के बाण जगत में खुले खुलाए रह जाएंगे, खुले खुलाए रह जाएंगे। फिर तेरी भी क्या मेरी भी रे, तेरी भी क्या मेरी भी इस मैदान भलाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रहो, कर्ण तुम्हारा भाई। और भेद बात का खुल जागा तो, भेद बात का खुल जागा तो, नेम और धर्म उठ जाएंगे। तेरे एक बोल में पता नहीं किस किस के प्रण टूट जाएंगे। मुझसे पहले भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। मरे कटारी मार और कुचरी विष के घूट घोट जाएंगे, विष के घोट घोट जाएंगे। यदि पूरा परण करण की खातिर, पूरा परण करण की खातिर जो बैठे आस लगाई। धर्म युधिष्ठिर
सहमत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे हो, कर्ण तुम्हारा भाई। बहुत अच्छे। रागनी आपके बीच में चल रही है, बड़े ध्यान से ज्ञान से आप सुन रहे हैं। 4 कली रागनी की आपके बीच में हमने सुनाई है। अगर रागनी अच्छी लग रही है तो दोनों हाथों की जोरदार ताली होनी चाहिए। कवि ने 5 कली, सत्य भाई 5 कली कवि ने इसमें जोड़ी है। 4 कली ज्यादातर रागनियों में होती है। 5वीं कली को दोनों कलाकार आपके बीच में हम रख रहे हैं। किस तरह से वो कर्ण महारानी कुंती से क्या कहता है 5वीं कली में, क्या बताया भला। फिर दुनियादारी के झंझट ने, दुनियादारी के झंझट ने माल के झूठ बैठ जागा। इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का जिक्र राज वाले भर के घूटे बैठ जागा। फिर पता नहीं कह लड्डन सिंह किस करवट उठे बैठ जागा है, करवट उठ बैठे जागा। फिर हाथ जोड़ के अर्ज करूं जो, हाथ जोड़ के अर्ज करूं जो माता जगती माई। धर्म युधिष्ठ से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे हो, कर्ण तुम्हारा भाई। मैं उसे समुद्र मानो, उसे समुद्र मानो जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठ से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे हो, कर्ण तुम्हारा भाई। हाँ मरूंगा, भौंकरा में ही मरे। बिल्कुल ही मरूंगा महाराज, क्योंकि पूछना भी तो इसी जगह में चाह रहा हूं आपसे, मैं भेद भी तो जानना चाहता हूं इसी जगह में। मरने नहीं दूंगा तुझे अर्जुन, तुम चिंता मत करे। हाँ मरूंगा, बतला दो ये भेद। अर्जुन को भारी मरूंगा, बतला दो ये भेद, भेद है ये अर्जुन को भारी मरूंगा, बतला दो ये भेद। के बट जाने से 7 कदम रथे फेंका था जब कर्ण बचा कट जाने से। कर्ण को सबासी क्यों रथ मेरा 3 कदम हट जाने से। कर्ण को सबासी क्यों रथ 3 कदम हट जाने से। और मैं तो गया होगी रात अर्जुन इस रण में, जब यो ढंग है फिर
फिर आगे क्या हालात अर्जुन, बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन, बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन। हो कदे मुख से द्यूं मैं काट हाथ फेल हो तेरा धनुधारी, मरूंगा खतरा दो ये भेद। प्रशंसा कर रहे हैं इस कर्णबली की, ऐसा एक भी काम इस रणभूमि में इस कर्णबली ने नहीं कर दिखलाया जो आप शाबाशी दे रहे हैं उसको। एक एक काम इसने ऐसा ही किया अभी तक कि अगर जो मैंने बता दिया तो तुझे डूब मरने के लिए पानी नहीं मिलेगा अर्जुन। अच्छा हाँ। मेरी बात सुनिए। जबर नहीं शाबाशी की ध्वनि क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुन साबरे नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुन साबरे नहीं। और थोड़ी सी अर्जुन, मान तो घटा क्या करण पता नहीं खून रण में बाण तो चटा गया करण, तीन कदम तीन लोग हम पाछे में हटा गया करण, तीन कदम तीन लोग हम पाछे में हटा गया करण। ओ बाण जब मारे भर के जोश होश नहीं धरण तलक कस खारी, मरूंगा बतला दो ये भेद। आदरणीय श्री लाल सिंह जी हाँ आदरणीय बाबूजी लाल सिंह जी 500 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए। और जिन्होंने मान सम्मान किया है 100 रुपए देकर के 50 रुपए देकर के सभी का हम बार बार धन्यवाद करते हैं। महाराज ये तो एक करण है, यदि ऐसे ऐसे 100 करण भी इस कुंती पुत्र अर्जुन के सामने आ जाएं जब भी दहशत खाने वाला नहीं है महाराज। अर्जुन हाँ बिल्कुल, तुझसे एक करण के एक बाण का मुकाबला सही तरीके से नहीं हो रहा है और तू 100 करणों से लड़ने की बात करता है। बात नहीं करता, क्षमता रखता हूं अपने शरीर के अंदर महाराज। क्षमता सारी क्षमता को तेरी को बता दूंगा भौकर का मैं तू चिंता मत कर। आपने देखा भी होगा 16 दिन मेरा युद्ध चल चुका है, 17वां दिन का युद्ध है महाराज। पिछली बातों को छोड़िए अर्जुन आगे चलिए। तो मेरी बात सुनिए महाराज, सुनाइए सुनिए मेरी बात।
करनों से मैं नहीं डरूं। तीन लोग पाछे हट गए, बात कहाँ हृदय में धरूं। दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। अरे हनुमान रथ की बुर्जी पे, हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका भी झाड़ दिया। शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। तीन लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। तीन लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। ओ देख के भूल गया औसान, बाण गिरा कांप गया बलकारी। मरूंगा बतला दो ये तुम 100 कर्णों से लड़ने की बात कर रहे थे ना अर्जुन? जी महाराज। तो देख, हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका भी झाड़ दिया। शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। और 3 लोग देख अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। मुंह खोल करके दिखा दिया कि देख, तीनों लोगों का नाथ ये श्री कृष्ण भी तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है। हनुमान जी जो देवों में सबसे ज्यादा ताकतवर बलशाली देव है, वो रथ की बुर्जी पर बैठ करके तेरी रक्षा कर रहे हैं। और पाताल का राजा शेषनाग तेरे रथ के पहियों को जमीन में जकड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी इस कर्ण के बाणों में इतनी शक्ति है अर्जुन, कि तेरे रथ को अगर जो 3 कदम पीछे धकेल दिया है, तो तेरे लिए और हमारे लिए तीनों लोकों में इसने कहां जगह छोड़ दी। हे महाराज, जो अहंकार की पट्टी मेरी आंखों पर बंधी थी वो खुल चुकी है। मैं समझ सकता हूं कर्ण बहुत बड़ा योद्धा है महाराज, और दूर दूर तक इसका नाम है। क्या चाहते हो अब? इस रणभूमि में अपने प्राणों की रक्षा चाहता हूं महाराज, इस कर्ण बलि से, और इस रणभूमि में अपनी जीत चाहता हूं महाराज। श्री कृष्ण जी अर्जुन को भी, और यह बात आज भी लागू होती है आपके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी, क्या जीत किसकी तो हुई है, किसकी होगी और किसकी होती रहेगी, वो अंतिम कली में श्री कृष्ण जी कैसे बताते हैं अर्जुन को। क्या बताया? रोशनी जचा दो रे प्रभु, जानते हो हाल जाल, माया का रचा दो प्रभु। भूलो ना एहसान जान मेरी, कारण से बचा दो प्रभु। भूलो ना एहसान जान मेरी, कारण से बचा दो प्रभु। अरे जीतिया कर लेगा। जीत और हार रण में अपने कर्म की होगी, राज बल उठाओ बाण, बात क्या शर्म की होगी। लड्डन सिंह लड़े जा रण में, जीत तो धर्म की होगी। लड्डन सिंह लड़े जा रण में, जीत तो धर्म की होगी। ओ होते चित चिन्ता ने मेट भेंट करें, बड़े श्री कृष्ण मुरारी। मरूंगा बतला दो ये भेद खेद है, ये अर्जुन को भारी। मरूंगा बतला दो ये भेद